नमस्कार, मैं रवीश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बड़ी अपडेट, होने वाले हमले की खबर और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ ऐसी ज़रूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इस न्यूज़ में आखिर तक बने रहिए और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार चुनाव पर पीएम मोदी बोले, कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सहयोगियों को भी डुबो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, कांग्रेस के सहयोगी दल अब समझने लगे हैं कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति से भी एक साथ नुकसान में है। कैमूर में काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल, भीड़ ने 3 पुलिस वालों के सिर फोड़े, चुनाव अधिकारी की स्कॉर्पियो फूंकी। रामगढ़ विधानसभा की मतगणना के दौरान बाजार समिति मोहनिया में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई, पथराव भी हुआ और 3 सिपाहियों के सिर फट गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी दौरान नाराज समर्थकों ने नगर आवास एवं विकास कार्यपालक पदाधिकारी की स्कॉर्पियो में आग लगा दी। राहुल गांधी ने जहां पोखर में कूद पकड़ी थी मछली, उस सीट पर 31,000 वोट से हारी उम्मीदवार। बेगूसराय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी ने मुकेश सहनी के साथ चुनावी सभा की और पोखर में मछली पकड़ने का अनोखा प्रचार किया। बावजूद इसके कांग्रेस उम्मीदवार अमित भूषण करीब 31,000 वोटों के अंतर से बीजेपी के कुंदर कुमार से हार गई। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर को दी थी ट्रेनिंग। एंटी नेशनल क्रेडेंशियल्स के चलते 2023 में सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए कश्मीर के डॉक्टर निसार उल हसन एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। फरीदाबाद जेस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और लाल किला धमाके की जांच में उनका नाम सामने आ रहा है। एनआईए ने पूछताछ के लिए डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया, प्रचंड जीत पर मोदी पीएम बोले। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने तो बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार चुनाव में हार के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तोड़ी चुप्पी। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, जहां उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से सीपीआई माले के डॉक्टर अरुण कुमार को 2836 वोट जीत हासिल के मिले हैं। ज्योति तीसरे नंबर पर रही। इसी के साथ उनका नेता बनने का सपना भी टूट गया है। सिवान में चला शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का जादू। सिवान में ओसामा साहब की जीत में उनके पिता शहाबुद्दीन की पुरानी पकड़, स्थानीय जातीय समीकरण और आरजेडी की रणनीति का बड़ा असर रहा। बिहार की राजनीति में सिवान हमेशा से सत्ता, शक्ति और संगठन का प्रतीक रहा है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में वहां पुराना रंग एक बार फिर देखने को मिला, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ी और बड़ी जीत को हासिल किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सबसे चर्चित सीट रही है, जहां भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी ने भोजपुरी सुपरस्टार और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को बड़े अंतर से हरा दिया है। छोटी कुमारी ने जीत का श्रेय जनता के भरोसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कामों को दिया है। उन्होंने कहा कि छपरा विकास को तेज गति और आगे से बढ़ाया जाएगा। राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, बीजेपी उम्मीदवार को पूरी तरह पछाड़ा। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास 118 सीटें, कांग्रेस की 66, भारत आदिवासी पार्टी की 4, बहुजन समाज पार्टी की 2 और राष्ट्रीय लोकदल की 1 सीट है। देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल कर ली है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ खतरनाक। नोएडा गाजियाबाद में हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, निर्माण कार्यों पर लगी रोक। नोएडा और गाजियाबाद में सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिनमें स्कूल बंद करना और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है। नोएडा सेक्टर 125 में QI 425 रहा, सेक्टर 1 में 407, सेक्टर 106 में 415 और गाजियाबाद की इंद्रीपुरम में 412 दर्ज किया गया है। जुबली हिल्स उपचुनाव में जीत से कांग्रेस को मिली मजबूती, सीएम रेवंत रेड्डी का जलवा बरकरार। जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को 98,988 वोटों से जीत हासिल मिली है, जबकि बीआरएस की मंगंती सुनीता को
74,260 वोट मिले। बीजेपी के लंकाला दीपक रेड्डी की जमानत जब्त हो गई। इस जीत से कांग्रेस की विधानसभा में आंकड़ा 66 हो गया है। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मास्क को भी बताए बेअसर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस स्थिति की चिंता जताई है और वरिष्ठ वकीलों को कोर्ट आने के बजाय वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने की सलाह दी है।